हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग नीतू सिंह बुक के एडजेक्टिव वाले पोर्शन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एडजेक्टिव। तो सबसे पहले बात होगी कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है साथियों विशेषण, और एडजेक्टिव कहते किसको हैं। तो एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्लियर साथियों, एडजेक्टिव किसको कहते हैं। तो वैसा वर्ड, ठीक है, वैसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल देखें, नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है। एग्जांपल है, देखिए, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो बॉय आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। तो बॉय की विशेषता कौन बता रहा है, गुड। ठीक है, कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। क्लियर साथियों, तो गुड आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसी तरीके से देखिए, ही इज इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो वही नीचे लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में गुड और इंटेलिजेंट जो है साथियों, वो राम और ही की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव के कितने प्रकार हैं। तो एडजेक्टिव के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन है। तो सबसे पहला एडजेक्टिव है नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, यानी गुणवाचक विशेषण। दूसरा है प्रोपर एडजेक्टिव, यानी व्यक्तिवाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी परिणामवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक। चौथा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण। पांचवा है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी संकेतवाचक विशेषण। क्लियर। छठा नंबर एडजेक्टिव आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी विभाग सूचक विशेषण। सातवां नंबर जो एडजेक्टिव का है वो आता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रश्नवाचक विशेषण। और सबसे आखिरी है साथियों वो है पोसेसिव एडजेक्टिव, यानी संबंधवाचक। तो ये आपका 8 एडजेक्टिव थे। क्लियर। और इसके बाद हम लोग काम क्या करेंगे कि हर एक को बारी बारी से अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। क्लियर। तो सबसे पहले समझिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता क्या है। तो इसका मतलब होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, यानी वह एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन का गुण या फिर दोष या फिर रंग रूप प्रकट करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। ठीक है, यानी गुणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए एन ऑनेस्ट मैन, तो यहां पर जो ऑनेस्ट है वो क्या हो गया साथियों, वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, यानी गुणवाचक विशेषण हो गया। क्लियर। अब देखिए ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये 2 प्रकार से हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, कब कब। तो सबसे पहला देखिए लिखा हुआ एट्रीब्यूटिव यूज। तो जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ठीक है, तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। क्लियर। जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ एग्जांपल में कि सोलोमन वाज अ वाइज किंग। तो देखिए नाउन के पहले यहां पर यूज हुआ है। ठीक है, नाउन के पहले यूज हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव यूज हो जाएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हम लोग जो पहला तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। क्लियर। अगला देखिए, अगला है प्रीडिकेटिव यूज। ठीक है, दूसरा यूज क्या है, प्रीडिकेटिव यूज। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद करते हैं। देखिए इसमें क्या था, इसमें हम लोग नाउन के पहले कर रहे थे। ठीक है, नाउन के तुरंत पहले कर रहे थे। और इसके बाद कह रहा है कि जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद हो, ठीक है, क्या वर्ब के बाद हो, तो एडजेक्टिव के ऐसे प्रयोग को हम लोग प्रेडिकेटिव यूज करते हैं। क्लियर। जैसे देखिए द वेदर इज प्लीजेंट। देखिए इसका कहने का सीधा मतलब था कि अगर नाउन के पहले हो, देखिए यहां पर नाउन के पहले था। ठीक है, यहां भी आपका वर्ब था। ठीक है, यहां भी वर्ब था, लेकिन बीच में डिटरमाइनर भी आ गया था, और उसके बाद आपका एडजेक्टिव यूज था। क्लियर। कहने का मतलब कि ये नाउन के पहले था, लेकिन यहां देखिए आपका कोई नाउन नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई नाउन नहीं है, नाउन गायब है यहां पर, और सिंपली वर्ब के तुरंत बाद आ गया। ठीक है, तो वर्ब के अगर तुरंत बाद आ गया आपका एडजेक्टिव, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। तो यहां पर आपने 2 बात सीखा कि कब एट्रीब्यूटिव यूज होता है और कब प्रेडिकेटिव यूज होता है। क्लियर। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम लोग 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला एट्रीब्यूटिव यूज से और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज से। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग अगला एडजेक्टिव नंबर 2, वो है आपका प्रोपर एडजेक्टिव। क्लियर साथियों। तो प्रोपर एडजेक्टिव का मतलब होता है व्यक्तिवाचक। समझते हैं कि प्रोपर एडजेक्टिव होता क्या है। तो प्रोपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव को प्रोपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए बुद्धिस्ट हो गया, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हो गया। क्लियर। ब्रिटिश रूल हो गया। तो यहाँ जो बुद्धिस्ट और ब्रिटिश है ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रोपर एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए बुद्धिस्ट और यहाँ पर ब्रिटिश 2 चीज यहाँ पर इस्तेमाल है, ये दोनों क्या हो गया साथियों, आपका प्रोपर एडजेक्टिव यानी व्यक्तिवाचक विशेषण हो गया। क्लियर। चलिए बढ़ेंगे आगे हम लोग 3rd नंबर एडजेक्टिव की ओर। तो आपका जो तीसरा नंबर एडजेक्टिव है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी परिमाणवाचक। क्लियर।
तो समझते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता क्या है। तो जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो, क्लियर, जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए सम मिल्क, ठीक है, इनफ ऑयल, सफिशिएंट शुगर। तो यहाँ देखिए जो भी यूज हुआ है, सम हो गया, इनफ हो गया, सफिशिएंट हो गया। आगे देखिए नो मैनर्स, तो यहाँ जो भी है ये सब आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये जितने भी वर्ड हैं ये सब क्या हो गया साथियों, ये सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गए। क्लियर, तो ये बातें आपका क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं एडजेक्टिव नंबर 4, वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, तो चौथा आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसका मतलब होता है संख्यावाचक विशेषण। समझते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है। तो जिस शब्द से वस्तु की संख्या ज्ञात हो, ठीक है, जिस शब्द से वस्तु की संख्या ज्ञात हो उसे हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, यानी संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझिएगा, ये दो प्रकार के होते हैं। जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है साथियों, ये आपका दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डिफिनिट और दूसरा इनडिफिनिट। समझते हैं, ठीक है, डिफिनिट का यूज कब करेंगे और इनडिफिनिट का यूज कब करेंगे। ठीक है, समझिए डिफिनिट और इनडिफिनिट को। तो देखिए जब वे निश्चित संख्या या व्यक्ति को बोध करे, ठीक है, कहने का मतलब कि जब वो निश्चित संख्या या व्यक्ति को संबोधित करे तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जब कोई भी चीज निश्चित, जैसे एग्जांपल से समझ में आ जाएगा 5 बॉयज, तो यहां पर देखिए पता चल रहा है साथियों कि ये कोई यहां पर देखिए 5 बॉयज कहने का मतलब कि वहां लड़के हैं वो 5 ही हैं। ठीक है, कोई निश्चित संख्या है। अगला देखिए 5th क्लास, तो ये भी निश्चित है, फिक्स है। ठीक है, तो अगर ये फिक्स रहे, निश्चित संख्या रहे या फिर निश्चित व्यक्ति रहे, क्लियर, तो ये आपका डिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। लेकिन अगर फिक्स नहीं हो, ठीक है, जैसे देखिए फ्यू गर्ल्स, सेवरल बॉयज, तो यहां पर फिक्स नहीं है। और जब फिक्स नहीं हो साथियों तो वहां पर जो जिसमें हम लोग यूज करते हैं वो आपका इंडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। क्लियर, तो दोनों समझ में आ गया होगा। डिफिनिट समझ में आ गया होगा कि जब फिक्स हो, निश्चित संख्या या व्यक्ति को संबोधित करे तो आपका डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होगा। और जब फिक्स नहीं हो, ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, इनडिफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अगला आगे देखिए। अब देखिए यहां पर दो और एडजेक्टिव के बारे में इसमें पढ़ना है। पहला है कार्डिनल और दूसरा है ऑर्डिनल। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये एरर में पूछा जाता है। ठीक है, समझिएगा कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है और दूसरा है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। दोनों के बारे में समझिएगा। तो कार्डिनल का मतलब होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, और ऑर्डिनल मतलब होता है निश्चित क्रमवाचक विशेषण। दोनों का मतलब अच्छे तरीके से समझिएगा और दोनों का अंतर भी समझ लीजिएगा। ठीक है, कब कार्डिनल होता है और कब ऑर्डिनल होता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए कार्डिनल किसे कहेंगे, तो ये देखिए लिखा हुआ संख्यावाचक। संख्या मतलब क्या होगा, 1 2 3 4, ये सब जो भी है साथियों ये आपका क्या हो गया, कार्डिनल एडजेक्टिव। क्लियर, और जब आपका क्रम यानी ऑर्डर का बोध कराना हो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये आपका क्या हो गया साथियों, ये आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया। तो ये ध्यान में रखना है आपको। एग्जांपल देखिए, ही हैज 4 पेन्स, तो 4 यहां पर क्या हो गया, कार्डिनल। ठीक है, अगला देखिए यहां पर नीचे एग्जांपल कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये आपका क्या हो गया, ऑर्डिनल हो गया। तो आपको ये क्लियर हो गया कि 1 2 3 4 ये जितने भी हैं ये सब किस में आते हैं, ये सब कार्डिनल में आते हैं। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आपके ऑर्डिनल में आते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है साथियों कि आर्टिकल द का प्रयोग ऑर्डिनल के पहले होता है। ठीक है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, कार्डिनल के पहले नहीं करते हैं। मैंने अभी बताया था कि ये एरर में इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि उसमें होगा क्या कि बहुत बार द के पहले आपका द के पहले ऑर्डिनल के जगह पर कार्डिनल, ठीक है, द का प्रयोग साथियों वो ऑर्डिनल के जगह पर कार्डिनल के पहले दिया रहेगा। तो वहां पर आपको पहचानना होगा कि कौन ऑर्डिनल है और कौन कार्डिनल है। क्लियर, चलिए एग्जांपल देख लीजिए। यहां पर एग्जांपल है कि लेसन 1 इज ऑन वर्ब, तो यहां पर आपका क्लियर हो गया, 1 आपका क्या है, 1 आपका ऑर्डिनल है, 1 आपका क्या हो गया, कार्डिनल हो गया। और यहां देखिए 1 के पहले कोई भी आर्टिकल यानी द का प्रयोग नहीं हुआ यहां पर। ठीक है, अगला देखिए, अगला लिखा हुआ द फर्स्ट लेसन इज ऑन वर्ब, तो यहां देखिए आपका जो फर्स्ट है, फर्स्ट आपका क्या हो गया, फर्स्ट आपका ऑर्डिनल हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 ये आपका क्या था, ये कार्डिनल था। और जो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है ये आपका क्या हो गया, ऑर्डिनल। और यहां लिखा हुआ था कि ऑर्डिनल के पहले द का प्रयोग होगा, तो देखिए लिखा हुआ द फर्स्ट लेसन। ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले एडजेक्टिव की ओर। अगला है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला क्या है साथियों, अगला है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है संकेतवाचक। समझते हैं ये संकेतवाचक यानी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको कहते हैं। तो देखिए जो एडजेक्टिव अपने तुरंत बाद जो यूज नाउन, उसके तुरंत बाद जो नाउन यूज होता है,
नाउन की ओर संकेत करे, ठीक है, जो अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करे, उसे हम लोग कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? तो उसे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, यानी संकेतवाचक, ठीक है, वो नाउन की ओर संकेत कर रहा है। जैसे देखिए दिस बॉय, तो हम लोग संकेत कर रहे हैं, ठीक है, कि यह लड़का, ठीक है, दैट ग्रुप, दीज पीपुल, दोज कंट्रीज, तो यहां पर एक संकेत जा रहा है किसी खास देश के बारे में, किसी खास पीपुल के बारे में, ठीक है, किसी खास ग्रुप के बारे में, किसी खास बॉय के बारे में। तो ये संकेत हम संकेत कर रहे हैं, तो जिस एडजेक्टिव का प्रयोग करके हम लोग संकेत करते हैं वो कौन सा कहलाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे दिस हो गया, डैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। चलिए नीचे नोट में कुछ लिखा हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिस, डैट, दीज, दोज, इसके बाद अगर तुरंत नाउन है, ठीक है, तो ये शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन अगर इसके तुरंत बाद वर्ब हो जाए तो ये क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आपने प्रोनाउन के टॉपिक में पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये जो भी दिस हैं, डैट हैं, दीज है, दोज हैं, ये क्या होते हैं? ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। लेकिन एग्जाम में आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए एग्जाम में आप जब दिस के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए, जैसे लिखा हुआ यहां पर दिस बॉय, ठीक है, अब देखिए दिस के तुरंत बाद क्या आ गया? दिस के तुरंत बाद आपका आ गया नाउन, ठीक है, तो ये आपका दिस क्या हो जाएगा? ये दिस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहा है कि दिस इज अ बॉय, तो दिस के तुरंत बाद क्या आ गया? दिस के तुरंत बाद वर्ब आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो आपको प्रोनाउन और एडजेक्टिव में अंतर पता होना चाहिए, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए वही आपका एग्जांपल लिखा हुआ है दिस गर्ल, तो ये देखिए एडजेक्टिव है, दिस डैट पेन एडजेक्टिव है, दीज शर्ट्स ये एडजेक्टिव है, और उसी के बाद देखिए दिस के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग कर दिया गया, दिस इज, डैट इज, दीज आर, तो ये जितने भी हैं ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला एडजेक्टिव नंबर 6 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी विभाग सूचक। सबसे पहले समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते किसको हैं। क्लियर साथियों? तो देखिए ऐसे एडजेक्टिव जो किसी वर्ग के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, तो यहां पर देखिए किसी वर्ग के प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति, तो यहां पर देखिए ईच कैंडिडेट मतलब यहां पर प्रत्येक कैंडिडेट के बारे में बात हो रही है। अगला देखिए एवरी बॉय, मतलब वहां पर जितने भी बॉय प्रेजेंट थे वहां के प्रत्येक लड़के के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया? ईच, एवरी, ये सब क्या हो गए? ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गए। क्लियर? देखिए नीचे नोट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ, समझिएगा कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसके तुरंत बाद यदि नाउन है, ठीक है, तो ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे। और यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद कोई अन्य शब्द है, ठीक है, तो ये शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। तो ये आपको अंतर पता होना चाहिए कि कब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा और कब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर साथियों? चलिए अंतर समझिए यहां पर एग्जांपल के माध्यम से। देखिए नीचे लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो उसका एग्जांपल है कि ईच बॉय, देखिए इसके तुरंत बाद क्या हो गया? आपका नाउन। क्लियर? और यहां देखिए ईच ऑफ द बॉयज, तो बीच में देखिए क्या आ गया? बीच में कोई अन्य शब्द आ गया, तो ये आपका जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है ईच, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये अंतर आपका क्लियर हो गया होगा कि कब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा और कब ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर? चलिए अगला है आपका एडजेक्टिव नंबर 7 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है साथियों प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक विशेषण। तो वैसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का काम करे उसे हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए विच रूम इज हर्स, तो देखिए यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहां जो विच है वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला देखिए हुज बुक इज दिस, तो यहां भी ये क्या हो जाएगा? आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, फिर से वही बात कि व्हाट, विच, वुज, अगर इसके तुरंत बाद अगर नाउन आ जाए तो ये आपका एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर इसके तुरंत बाद वर्ब आ जाए तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे व्हाट कलर, देखिए ये आपका क्या हो गया? इसके तुरंत बाद नाउन आ गया कलर, तो ये आपका क्या है? व्हाट, ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन देखिए व्हाट डिड, इसके तुरंत बाद वर्ब आ गया तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, आपका जो आखिरी प्रोनाउन है वह है आपका पोसेसिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक। समझिएगा साथियों कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो वैसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध बताते हैं। क्लियर?
वैसे एडजेक्टिव साथियों जो किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी वस्तु से संबंध बताते हैं उसे हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, यानी संबंधवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे माई बुक, आवर क्लास, ये सब क्या है आपके जैसे माई बुक मतलब क्या, मेरा किताब, तो ये किताब से हमारा संबंध बता रहा है। आवर क्लास, ठीक है, तो ये संबंध बता रहा है, तो ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, ये सब क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपके टोटल 8 एडजेक्टिव थे। तो अभी हमने बारी बारी से हर एक के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा, ठीक है। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है, वो आपका कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा ध्यान से इसको। तो देखिए, इसका पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव का प्रयोग 3 डिग्री में किया जाता है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग 3 डिग्री में करते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव, ठीक है। चलिए अब बारी बारी से समझते हैं पॉजिटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है और सुपरलेटिव क्या होता है। तो देखिए, जब एक व्यक्ति वस्तु समूह की विशेषता का वर्णन करना हो, ठीक है, जब किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक समूह, इसकी विशेषता का वर्णन करना हो साथियों, तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो गुड आपका क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया। देखिए अगला लिखा हुआ है कि जब एक की तुलना दूसरे से किया जाए, ठीक है, जब एक की तुलना दूसरे से किया जाए तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज बेटर देन यू, तो दो में कंपेयर हो रहा है। और आखिरी देखिए कि जब सभी में से किसी एक का चुनाव किया जाए तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे देखिए, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ठीक है। तो यहां पर देखिए सभी में से किसी एक के बारे में बात हो रही है, कोई एक विद्यार्थी के बारे में बात हो रही है। तो यहां तो ये अगर ऐसा बात हो, अगर सभी में से किसी एक का चुनाव किया जाए तो वो आपका सुपरलेटिव डिग्री वहां पर प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि कब हम लोग एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, कब कंपैरेटिव का प्रयोग करेंगे और कब सुपरलेटिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए यहां से अब इसका कुछ रूल देखेंगे साथियों कि कब पॉजिटिव, कब कंपैरेटिव, कब सुपरलेटिव होगा। तो देखिए, रूल नंबर 1 है कि सामान्यतः जनरली किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में ER लगाया जाता है, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में EST लगाया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बोल्ड का कंपैरेटिव क्या होगा, तो इसमें ER ऐड कर दीजिए, बोल्डर। और अगर सुपरलेटिव पूछा जाए तो बोल्डेस्ट, ठीक है, EST हमने ऐड कर दिया। अगला देखिए, डीप का क्या हो जाएगा, डीप का कंपैरेटिव होगा डीपर और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा डीपेस्ट। चलिए अगला देखते हैं, अगला हाई, तो हाई का हो जाएगा हाइयर और हाईएस्ट। अगला स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट, क्लियर। अगला थिक का कंपैरेटिव हो जाएगा थिकर और थिकेस्ट। अगला वीक का कंपैरेटिव होगा वीकर और इसका सुपरलेटिव हो जाएगा वीकेस्ट, ठीक है साथियों। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कह रहा है कि यदि पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई हो तो कंपैरेटिव में केवल आर और सुपरलेटिव में सिर्फ एसटी लगाते हैं हम लोग। जैसे देखिए एबल, तो देखिए एबल के अंत में क्या आया साथियों, ई आया, तो ये आपका पॉजिटिव में था। तो अगर इसका हमको कंपैरेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ अंत में आर ऐड कर देंगे। क्या अंत में ऐड करेंगे साथियों, सिर्फ आर ऐड करेंगे। तो एबल था तो एबलर हो गया, ठीक है, तो ये आपका कंपैरेटिव हो गया। और अगर हमें इसका सुपरलेटिव बनाना हो तो पॉजिटिव में क्या करेंगे, सिर्फ एसटी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एबल था एबलर हो गया और एबलिस्ट, ठीक है, ये इसका सुपरलेटिव हो गया। अगला देखिए ब्रेव, तो ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट। अगला देखिए, अगला लिखा हुआ फाइन, फाइनर फाइनेस्ट। अगला नोबल नोबलर नोबलेस्ट। ट्रू ट्रूअर ट्रूएस्ट, ठीक है, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। तो ये ऐसे पॉजिटिव डिग्री के थे जिसके अंत में ई लगा हो, ठीक है। तो कंपैरेटिव में सिर्फ आर ऐड करेंगे और सुपरलेटिव में एसटी ऐड कर देंगे। चलिए अगला रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है साथियों कि जब पॉजिटिव डिग्री कॉन्सोनेंट में खत्म हो, ठीक है, कहने का मतलब कि जब पॉजिटिव डिग्री का जो आखिरी लेटर हो साथियों वो आपका कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई शॉर्ट वोवेल आए, तो कॉन्सोनेंट को डबल करने के बाद क्रमशः ई आर और ईएसटी लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। देखिएगा कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर बिग था, तो देखिए बिग का देखिए आखिरी लेटर क्या है आपका, देखिए BIG बिग, आखिरी लेटर है जी आपका क्या होता है कॉन्सोनेंट। और इसके पहले किसका यूज हुआ है, इसके पहले आपका वॉवेल का यूज हुआ है, आई क्या आपका वॉवेल है। तो इसमें क्या करेंगे, जब हमें कंपैरेटिव बनाना होगा तो इसमें डबल, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। तो बिग है तो एक और जी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो BIGG हो गया और अंत में ER ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वो देखिए वही काम करेंगे, BIGG रहने देंगे और उसमें सिर्फ EST हम लोग ऐड कर देंगे, तो वो इसका सुपरलेटिव बन जाएगा। देखिए बिगेस्ट, तो बिग का क्या बन गया, बिग का कंपैरेटिव बन गया बिगर और बिग का सुपरलेटिव बन गया बिगेस्ट, क्लियर। चलिए अगला है फिट, तो फिट का हो जाएगा फिट फिटर फिटेस्ट। अगला है हॉट, हॉट का क्या हो जाएगा हॉटर और हॉटेस्ट। अगला है सैड, सैड का सैडर और सैडेस्ट। थिन का थिनर थिनेस्ट और वेट का वेटर वेटेस्ट, ठीक है। तो ये ऐसे
आपके पॉजिटिव थे जिसका आखिरी लेटर जो था कॉन्सोनेंट था साथियों, और उससे पहले कोई शॉर्ट वोवेल का प्रयोग था। तो अगर ऐसा वर्ड आया तो इसका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इस तरीके से बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए लिखा हुआ है कि जब पॉजिटिव डिग्री का अंत y में हो, ठीक है, जब पॉजिटिव डिग्री का अंत y में हो और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो y को I में चेंज करते हैं, ठीक है। y को किस में चेंज करेंगे? y को I में चेंज करते हैं और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्रमशः ER और EST ऐड कर देते हैं। क्लियर? जैसे देखिए ड्राई, तो अंत में क्या आ गया? y आ गया, ठीक है, और y के पहले क्या आपका कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे? जो y है y को वहां से रिमूव करेंगे, y को हटाएंगे तो क्या बचेगा? आपका DR बचेगा, ठीक है, y यहां से हमने हटा दिया। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें सिंपली I ऐड करेंगे y के जगह पर, तो DRI हो गया। और बनाना अगर कंपैरेटिव है तो ER ऐड करिए, ठीक है, तो ER इसमें ऐड करें तो ये क्या बन गया? आपका कंपैरेटिव। और DRI में क्या ऐड करेंगे? EST अगर ऐड करते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा सुपरलेटिव। तो देखिए ड्राई का क्या बन गया? ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। अगला देखिए हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। क्लियर? ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे कुछ और वर्ड है, प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटिएस्ट, ठीक है, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट। चलिए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि अगर y के पहले वॉवेल हो जाए तो सिर्फ हम लोग ER और EST ऐड करते हैं। जैसे देखिए ग्रे, तो ग्रे का ग्रेयर, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां हमने y को रिमूव नहीं किया। कहने का मतलब अगर y के पहले वॉवेल हो जाए तो वहां पर हम लोग y को रिमूव नहीं करते, ठीक है, और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? ग्रेस्ट। चलिए आगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 को समझिएगा कि दो शब्द खंड, ठीक है, दो शब्द खंड के कई एडजेक्टिव एवं दो से अधिक शब्द खंड के सभी एडजेक्टिव के कंपैरेटिव, सुपरलेटिव क्रमशः मोर एवं मोस्ट लगाकर बनाए जाते हैं। समझिएगा जैसे ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल अगर इसको तोड़ेगा तो दो भाग में टूट रहा है, ठीक है, तो अगर इसका हमको बनाना होगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तो क्या करेंगे? तो ब्यूटीफुल में हम लोग सिंपली अगर कंपैरेटिव का बात करें तो मोर ऐड करेंगे, ठीक है, और अगर सुपरलेटिव का बात करें तो मोस्ट ऐड करेंगे। तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल का हो जाएगा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर? अगला देखिए, अगला वर्ड है आपका करेजियस, ठीक है, तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? मोर करेजियस, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट करेजियस, ठीक है। अगला इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव हो जाएगा मोर इंटेलिजेंट और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाएगा? मोस्ट इंटेलिजेंट। क्लियर? अगला प्लीजेंट, तो प्लीजेंट का हो जाएगा मोर प्लीजेंट, मोस्ट प्लीजेंट। ये बातें समझ में आ गई होगी। देखिए नोट में कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि कुछ एडजेक्टिव किसी भी नियम का पालन नहीं करते, और अगर कोई भी चीज अगर किसी नियम का पालन नहीं करता तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एसएससी क्या करता है या कोई भी एग्जाम क्या करता है कि आपका वैसा पार्ट खोजता है वो, ठीक है, वैसा पार्ट वो खोजते रहता है और वैसा ही पार्ट से आपके सवाल बनाए जाते हैं। तो ये पूरा पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला होगा गुड या वेल, ठीक है, दोनों का सेम बनता है, तो गुड या वेल अगर रहे तो इसका कंपैरेटिव होता है बेटर और इसका सुपरलेटिव होता है बेस्ट। क्लियर? चलिए अगला बैड, बैड हो या फिर इल हो, अगर इसका कंपैरेटिव बनाना हो तो वर्स्ट होगा और सुपरलेटिव तो वर्स्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला लिटिल, तो लिटिल का होगा लेस या लेसर, और इसका जो सुपरलेटिव है साथियों वो लिटिल का बन जाएगा लीस्ट, ठीक है, लिटिल लेस लिस्ट पढ़ सकते हैं या फिर लिटिल लेसर लिस्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका फोर, तो फोर से बनेगा फॉर्मर, और इसका सुपरलेटिव का बात करें तो फॉर्मेस्ट कह सकते हैं या फिर फर्स्ट कह सकते हैं, ठीक है, दोनों चलेगा। चलिए अगला लेट, तो लेट से लेटर या फिर लेटर, दोनों इसका बन सकता है कंपैरेटिव, और इसका जो सुपरलेटिव होगा देखिए अगर लेटर होगा तो लास्ट और अगर लेटर होगा तो लेटेस्ट, ठीक है। चलिए अगला फार, फार का फादर और फारदेस्ट याद रखना। अगला देखिए नियर, नियर का नियरर और नियरेस्ट या फिर नेक्स्ट भी कह सकते हैं। अगला ओल्ड, ओल्ड का ओल्डर या फिर इल्डर, अगर ओल्डर होगा तो ओल्डेस्ट, अगर इल्डर होगा तो इल्डेस्ट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आखिरी आपका मच या मेनी, ठीक है, तो मच या मेनी कोई भी रहे तो इसका जो कंपैरेटिव होता है साथियों वो मोर ही होता है और सुपरलेटिव जो होता है वो आपका मोस्ट ही होता है। तो ये आपका पूरा जो सेक्शन था, ये पूरा सेक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये क्या आपका पूरा जो डिग्री का पूरा सेक्शन था पूरा इंपॉर्टेंट था, तो इसको समय समय पर आप रिवीजन करते रहिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहां से एक और टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे कि करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव, यानी कुछ एडजेक्टिव का सही तरीके से इस्तेमाल क्या होता है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट आपके एरर में सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो यूज हम लोग देखने वाले हैं वो है सम और एनी का, यानी सम का प्रयोग कहां होता है, एनी का प्रयोग कहां होता है। क्लियर? तो सम और एनी के बारे में कुछ जानने वाले हैं अभी हम लोग। तो सबसे पहले बात करें पहला पॉइंट कि सम या एनी का अर्थ कोई, कुछ और थोड़ा होता है, ठीक है। सम या एनी का अर्थ क्या होता है? कोई होता है, कुछ होता है और थोड़ा होता है।
पर दोनों का प्रयोग में फर्क है। देखिए इसका हिंदी मीनिंग तो सेम हो गया, लेकिन इसका प्रयोग जो करते हैं वो दोनों में चेंज है, ठीक है। दोनों का प्रयोग हम लोग अलग अलग जगह पर करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सम का प्रयोग, तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध कराने के लिए करते हैं, तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले संख्या का बोध कराने के लिए होता है। तो ये सम का प्रयोग था। जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव सम वाटर, तो ये अनकाउंटेबल नाउन था, ठीक है। और अगला देखिए, आई हैव सम फ्रेंड, ठीक है, तो ये आपका देखिए अनकाउंटेबल नाउन था, तो यहाँ पर क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, तो यहाँ पर क्या बता रहा है आपका, यहाँ पर नंबर बता रहा है। क्लियर। चलिए सम के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सम का प्रयोग पॉजिटिव वाक्यों में हम लोग करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं एनी पर, तो एनी का प्रयोग सामान्यतः जनरली निगेटिव वाक्यों और क्वेश्चंस में होते हैं। जैसे देखिए, आई हैव सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। और अगर ये तो आपका सम हो गया, अगर एनी का बात करें तो आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। क्लियर साथियों। चलिए आगे देखिए, आगे एक और लिखा हुआ है कि डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव में यूज हो गया एनी का। चलिए एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि जब हम जवाब की उम्मीद हां में करते हैं, ठीक है, मतलब कोई चीज हमने पूछा और हमें उम्मीद रहती है कि उसका जवाब जो है वो हां में आएगा, क्लियर, तो भी क्वेश्चंस में सम का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में देखिए, अभी हमने क्या सीखा, क्वेश्चन में हम लोग एनी का प्रयोग करेंगे, लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो हम पूछते हैं और हमें उम्मीद होता है कि उसका जो आंसर है वो हां में मिलेगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, डू यू हैव सम फूड, ठीक है, तो इसका अगर हमें अंदाजा है कि सामने वाला जो भी बंदा है, जो भी व्यक्ति है, वो हमें हाँ में जवाब देगा, तो वहां पर हम लोग सम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट में लिखा हुआ है कि नो एनी का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते, नो और एनी का प्रयोग हम लोग एक साथ नहीं करते, तो इसका ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए सेकेंड है यूज ऑफ फ्यू, लिटिल, मच एंड मेनी। चार चीज का यूज यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिएगा, देखिए एक बहुत बढ़िया फिगर के माध्यम से समझाया गया। देखिए फ्यू और मेनी, तो फ्यू और मेनी ये आपका काउंटेबल, ठीक है, ये फ्यू और मेनी का प्रयोग काउंटेबल में हम लोग करते हैं, ठीक है, सबसे पहले ये जानिए। और लिटिल मच का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल में करते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्यू और लिटिल, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो चीज, फ्यू और लिटिल दोनों, देखिए दोनों का प्रयोग हम लोग कम, अगर कहीं कम क्वांटिटी, अगर कहीं कम के बारे में हो तो वहां पर फ्यू या लिटिल का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, कम, अगर कहीं भी कम के बारे में बात हो तो इस तरीके से सोचेगा, कम के बारे में बात हो रही है तो आपका काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल होगा तो फ्यू का प्रयोग करेंगे, और अगर अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब बात करें ज्यादा, अगर ज्यादा की बात करें तो अगर वो काउंटेबल होगा तो मेनी का प्रयोग करेंगे, और अगर वो अनकाउंटेबल होगा तो मच का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गया होगा, कब फ्यू का प्रयोग करेंगे, कब लिटिल का प्रयोग करेंगे, कब मच और कब मेनी का प्रयोग करेंगे, ये बातें आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए फ्यू लिटिल का भी कुछ टाइप होता है। जैसे देखिए फ्यू, तो फ्यू तीन तरह से लिख सकते हैं। पहला ए फ्यू देखा होगा आपने, बहुत जगह लिखा हुआ फ्यू देखा होगा, और द फ्यू। तो आपको लगता होगा कि तीनों का मतलब सेम होता है, तो आपका गलतफहमी दूर कर देते हैं कि तीनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। देखिए अ फ्यू का प्रयोग कहां करेंगे, फ्यू का प्रयोग कहां करेंगे, और द फ्यू का प्रयोग कहां करेंगे, समझिएगा। तो ए फ्यू का प्रयोग हम लोग करते हैं कि अगर कोई भी चीज संख्या में कम है लेकिन अगर है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग ए फ्यू का प्रयोग करेंगे। चलिए सिर्फ फ्यू का प्रयोग कहां करेंगे कि संख्या में इतना कम कि ना के बराबर, तो वहां पर हम लोग सिर्फ फ्यू का प्रयोग करेंगे। और द फ्यू का प्रयोग कि संख्या में कम है लेकिन निर्धारित व जिसके तरफ हम लोग इंगित कर सकते हैं, मतलब संख्या में कम है लेकिन हम उसे बता सकते हैं, इंगित कर सकते हैं, तो वहां पर हम लोग द फ्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू का यूज था। अब आते हैं लिटिल पर। तो लिटिल में भी देखिए तीन तरह का, ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल। देखिए समझिएगा, ए लिटिल का प्रयोग कहां करेंगे कि मात्रा में कम है लेकिन है, अगर ऐसा बात आए तो वहां पर ए लिटिल का प्रयोग करते हैं। लिटिल का प्रयोग कहां करेंगे कि मात्रा में इतना कम कि ना के बराबर, तो वहां पर लिटिल का प्रयोग करेंगे। और मात्रा में कम लेकिन निर्धारित व जिसके तरफ हम लोग इंगित कर सकते हैं, तो वहां पर हम लोग द लिटिल का प्रयोग करेंगे। ये बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, समझिएगा। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, फ्यू लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल और द फ्यू, द लिटिल। कहां पर हम लोग देखिए फ्यू का प्रयोग करेंगे, कहां पर लिटिल का प्रयोग करेंगे, कहां पर ए फ्यू का प्रयोग करेंगे, कहां पर ए लिटिल का प्रयोग करेंगे, और कहां पर द फ्यू और द लिटिल का प्रयोग करेंगे, समझिएगा। चलिए आंसर मैं कवर कर देता हूं। चलिए ये हो गया, चलिए आपको ही बताना है, ठीक है, मैं कुछ टाइम दूंगा। चलिए पहला सवाल, खाली स्थान है, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब बताइए यहाँ पर ये जो खाली स्थान है, ऐसा समझिए आपके पास 6 ऑप्शन है, फ्यू लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू, द लिटिल। आप यहाँ पर क्या भरेंगे, ऐसा समझिए कि ये जो सवाल है ये आपके एग्जाम में है, आप यहाँ पर क्या भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 ऑप्शन आपके पास हैं,
तो यहाँ पर जो सुटेबल वर्ड होगा साथियों, समझिएगा, सबसे पहले समझिए वाक्य का अर्थ क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वाक्य का अर्थ है कि अगर जानकारी अधूरी हो तो खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए, नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो यही तो बात हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर देखिए जानकारी कब आपके लिए खतरनाक होती है, ऐसा समझिए कि जानकारी, नॉलेज कब आपके लिए खतरनाक होती है कि तो ये जब खतरनाक होती है जब जानकारी अधूरी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आपके पास नॉलेज है लेकिन थोड़ा है, तो अगर थोड़ा की बात करें तो वहां पर अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है साथियों। अगर थोड़ा है तो क्या किसका प्रयोग हम लोग करेंगे, अ लिटिल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल भी है। तो यहाँ जो सुटेबल वर्ड होगा क्या, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, द लिटिल का। क्लियर, सॉरी, यहाँ पर अ लिटिल का प्रयोग करेंगे, अ लिटिल लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला सेकंड नंबर लिखा हुआ कि द डॉक्टर, सेकंड नंबर है कि द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर खालिस्तान डेज। आपको बतलाना है कि यहाँ पर क्या भरेंगे हम लोग। फिर से देखिए, यहाँ हिंदी करिए, इसका मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो डेज है, सबसे पहले ये देखिए डेज है साथियों, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया, ठीक है, कि डेज क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब देखिए कि डॉक्टर ने कुछ एक दिन आराम करने की सलाह दी होगी, ठीक है। तो कुछ एक दिन, तो यहाँ पर फ्यू का तो इस्तेमाल हम लोग करेंगे, लेकिन फ्यू में किसका, तो यहाँ पर ए फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे साथियों, ए फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गया होगा। तो ए फ्यू का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, सेकंड नंबर का आंसर। चलिए इरेज कर देते हैं इसको। चलिए थर्ड नंबर सवाल बताइए। थर्ड नंबर सवाल है, खालिस्तान वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम। अब देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, समझिए। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका मतलब समझिए। तो यहाँ देखिए जो वाटर है साथियों वो आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है। लेकिन जो थोड़ा सा पानी मैंने आपके लिए रखा था, इसका मतलब देखिए क्या कह रहा है कि जो थोड़ा सा पानी मैंने आपके लिए रखा था वो डिफिनिट है, ठीक है, मतलब कुछ है। तो वहां पर हम लोग द लिटिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द लिटिल का प्रयोग यहां पर हम लोग करेंगे। बात समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा द लिटिल। चलिए अगला सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द शो वाज कैंसल्ड एज खालिस्तान पीपुल टर्न्ड अप टू सी इट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब समझिएगा यहां पर किसका प्रयोग करेंगे। अब इसका हिंदी करिए आप, ठीक है। तो इसका हिंदी करिएगा तो आपको पता चलेगा कि जब ना के बराबर लोग आएंगे तब तो शो कैंसिल होगा, ठीक है। मतलब शो में अगर बहुत सारे लोग आ गए होंगे तो शो कैंसिल हो नहीं सकता। मतलब शो में ना के बराबर लोग आए होंगे और लोग को हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल, मतलब फ्यू का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, फ्यू का। बात समझ में आ गया होगा। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए, आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज खालिस्तान मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। अब समझिएगा यहां पर किसका प्रयोग हम लोग करेंगे। अब देखिए चाय नहीं बनी, ठीक है, चाय नहीं बन सकती। तो देखिए चाय कब नहीं बनेगी, जब दूध आपका फ्रिज में नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब कि ना के बराबर होगा। अगर थोड़ी भी दूध होती, तो चाय क्या होती, प्रिपेयर हो जाती। लेकिन जो चाय है, सॉरी, जो दूध है, जो मिल्क है, वो ना के बराबर है साथियों, ठीक है। अगर ना के बराबर है तो यहां पर देखिए एकमात्र वर्ड हमें दिख रहा है, वो है आपका लिटिल, ठीक है। तो यहां लिटिल का प्रयोग हम लोग कर देंगे। तो ये बातें समझ में आ गई। ये आपका एक्सरसाइज, ये आपका प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, प्रैक्टिस क्वेश्चन था कि आप फ्यू लिटिल, अ फ्यू अ लिटिल और द फ्यू द लिटिल का प्रयोग आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर। चलिए आगे एक और पॉइंट है इसी में। पॉइंट ये है कि क्वांटिटी एवं नंबर, ठीक है, दो चीज है, क्वांटिटी और नंबर। तो क्वांटिटी एवं नंबर शब्द के साथ लिटिल एवं फ्यू शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी एवं नंबर शब्द के साथ लिटिल एवं फ्यू शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं हो सकता है, ठीक है। इनके साथ हम लोग स्मॉल का ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज वेस्टेड, तो अगर ऐसा कभी दिखता है तो ये एरर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो लिटिल लिखा हुआ साथियों ये आपका गलत हो जाएगा। लिटिल के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, स्मॉल, ठीक है। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज वेस्टेड। ये बातें समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो आज का क्लास है साथियों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर अगले क्लास में आएंगे और आपका प्रोनाउन का जितना भी रूल बचा हुआ है उन सारे रूल को अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला आपका लास्ट क्लास होगा और उसके बाद जितने भी सवाल आपके नीतू सिंह बुक में दिए गए उन सारे सवालों को उसके बाद के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे, ठीक है, लगातार हमारे साथ बने रहे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा और आप मेहनत करते रहें, ठीक है। जितने भी वीडियो बहुत सारे आपके नीतू सिंह बुक के बहुत सारे टॉपिक कवर करा दिए गए, तो आप उन सारे टॉपिक को देखें और जो टॉपिक अभी तक अपलोड नहीं हो पाया उन सारे टॉपिक का भी वीडियो सॉल्यूशन जल्द से जल्द अपलोड हो जाएगा, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक्स आप सभी को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।